पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी एस चांद पब्लिकेशन और टेक्स्ट बुक की इस स्मार्ट बुक को ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी पुस्तक है, ये इंटरेस्टिंग तरीके से लिखी गई है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ऑप्शन सिलेक्शन परसेंटेज, अभी मैं बताता हूँ आपको ये क्या है। प्रश्नों का टाइम टू आंसर और एनालाइज स्मार्ट आंसर की सॉल्यूशन इनसाइट। जैसे ये जो बुक है इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर है सभी क्वेश्चन के आगे यहाँ पर दिया हुआ है कि इसमें टाइम टू आंसर यानी कि एवरेज विद्यार्थी इसको कितने सेकंड में हल करता है। 26 सेकंड यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है और इसके ये 4 ऑप्शन है। यहाँ पर जब आप आंसर की इसकी देखेंगे सभी प्रश्नों की, तो यहाँ पर यह भी बताया जाएगा कि कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने इस क्वेश्चन को स्किप किया है और कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने इसका जवाब दिया है। इससे आपको अपनी तैयारी को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। बिल्कुल नए तरीके से ये पुस्तक तैयार की गई है। सीबीएसई ने जो बदलाव किया था, सीटेट ने जो बदलाव किया था, उसी प्रकार के यहाँ पर प्रश्न रखे गए हैं। पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो भी कवर किया। प्रश्नों का जो सॉल्यूशन देखेंगे वो वन लाइनर नहीं है, क्योंकि सीटेट में काफी घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से सॉल्यूशन दिया गया है। पूरा विस्तृत सॉल्यूशन प्रत्येक प्रश्न का दिया गया है, ताकि जो अगली परीक्षा अगर कोई भी प्रश्न घुमा करके पूछा जाए तो आप लोग उसको सॉल्व कर सकते। एक ऑफर भी है इस पुस्तक के साथ में, अगर आप इस बुक को परचेज करेंगे तो आपको एक ऑनलाइन पास भी मिल जाए, जिसमें 570 एग्जाम कवर किए गए हैं, 44,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे और 12,000 प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो भी दिए हुए। इसी तरीके से बाल विकास की पुस्तक अलग से आती है और इसी तरीके से पर्यावरण अध्ययन और शिक्षा शास्त्र की पुस्तक अलग से आती है। ये बुक केवल सीटेट के लिए ही नहीं, सीटेट, यूपी टेट, एस टेट, जितनी भी शिक्षक भर्तियां होती हैं सभी के लिए उपयोगी है, क्योंकि सभी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी कॉपी किताबों की दुकानों में ये बुक आपको मिल जाएगी। ये स्मार्ट बुक मिल जाएगी एस चांद पब्लिकेशन और टेक्स्ट बुक की। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। आज से बदले जाएंगे 2,000 रुपए के, लिखा हुआ है 2,000 के नोट आज से बदले जाएंगे। बैंकों की सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। चलन से वापस लिए गए 2,000 रुपए के नोटों को बैंकों में बदलने की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो रही है। आरबीआई के दिशा निर्देशों के मुताबिक एक बार में 20,000 रुपए ही बदल सकते हैं और इसके लिए किसी फॉर्म या पहचान पत्र की जरूरत नहीं होगी। जनता को नोट बदलने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। बैंकों को पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए। अगली सूचना, डाक विभाग से जो वैकेंसी आई है उसकी 12,828 पदों पर भर्ती हो रही है। ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की पद खाली हैं। 18 से 40 तक के युवा इसमें आवेदन कर सकते हैं और पात्रता यहाँ पर लिखी हुई 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। एकेडमिक के आधार पर चयनित किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को 10,000 रुपये से लेकर के 29,380 रुपये प्रति माह देय होगा। चयन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है। आवेदन की लास्ट डेट 11 जून है और इंडिया पोस्ट GDS online.gv ये वेबसाइट है। यहाँ पर जाकर के आप लोगों को नोटिफिकेशन और अन्य जानकारियाँ मिल जाएंगी। उत्तर प्रदेश में जेई की वैकेंसी में अभी तक पॉलिटेक्निक के छात्रों को ही लिया जाता रहा है और अब चर्चा ये है कि बीटेक के छात्रों को भी लिया जाएगा। इसी को लेकर के रार ठनी हुई है आपस में। और यहाँ पर लिखा कि जेई पद के लिए अर्ह माने जाने का विरोध कर रहे डिप्लोमा अभ्यर्थी सरकारी विभागों में अवर अभियंता यानी जेई पद के लिए बीटेक डिग्री धारकों को अर्ह किए जाने के बाद अब डिप्लोमा और डिग्री धारकों के बीच ठन गई है। डिप्लोमा धारकों ने डिग्री धारकों को जेई पद के लिए अर्ह माने जाने पर मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके आपत्ति दर्ज कराई है। वहीं डिग्री धारकों ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके अपना पक्ष रखा है। ग्रेजुएट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि बीटेक अभ्यर्थियों को जेई पद पर अर्ह किए जाने के विरोध में डिप्लोमा संघ की ओर से भ्रामक पत्र लिख करके सरकार को गुमराह किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ संस्थाओं की ओर से डिप्लोमा छात्रों में यह अफवाह फैलाई जा रही है कि सिर्फ बीटेक छात्रों को जेई पद के लिए अर्ह किया जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रतियोगी छात्रों का दावा है कि इसमें हाईकोर्ट का एक आदेश है जिसमें यह कहा गया है कि बीटेक अभ्यर्थियों को जेई भर्ती की प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने पुनीत शर्मा बनाम हिमाचल प्रदेश के अपने फैसले में कहा कि डिग्री धारक जेई भर्ती के लिए पात्र हैं। तो फिलहाल अभी कोई फाइनल शासनादेश इत्यादि कोई जियो वगैरह जारी नहीं हुआ है। जो डिप्लोमा धारक हैं उनका दावा है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि केवल डिप्लोमा धारक यानी पॉलिटेक्निक को ही लिया जाएगा। तो वहीं पर जो जेई के जो छात्र हैं उनका दावा यह है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऐसे भी आदेश हैं जिसमें यह कहा गया है कि जेई की भर्ती बीटेक के छात्रों को भी लिया जाएगा। कुल मिलाकर के ये शासन पर डिपेंड है कि शासन अगली वैकेंसी में किसको रखता है। हालांकि प्रस्ताव बना करके भेजा गया कि जेई की वैकेंसी में बीटेक के छात्रों को भी शामिल किया जाए। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। पीसीएस के 303 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा आज से। जिन विद्यार्थियों की आज परीक्षा है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लिखा है प्रयागराज और लखनऊ के 7 केंद्रों पर होगी परीक्षा। 3,102 अभ्यर्थी होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश न्यायिक
सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन मुख्य परीक्षा 2022 मंगलवार से शुरू होने जा रही है। परीक्षा 25 मई तक आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 4 माह में परीक्षा का अंतिम चयन परिणाम जारी कर सकता है। यूपीपीएससी के सूत्रों का कहना है कि मुख्य परीक्षा का परिणाम 3 माह में जारी होने की उम्मीद है और इसके बाद साक्षात्कार करा करके अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में अगले 4 महीने में पीसीएसजे का अंतिम चयन परिणाम जारी किया जा सकता है। पीसीएसजे का विज्ञापन 10 सितंबर 2022 को जारी किया गया था। अगली जो सूचना है वो एसएससी की है। लेखा कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2021 के अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के लिए नोटिस जारी करते हुए उनसे व्यक्तिगत जानकारी मांगी है। सूचना अधिकारी भर्ती की योग्यता में बदलाव किया गया है और कहा गया है कि सूचना अधिकारी भर्ती की शैक्षिक योग्यता अब स्नातक ही होगी। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में सूचना अधिकारी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता को प्रास्नातक से अब केवल स्नातक कर दिया गया है। विभाग ने नियमावली में संशोधन की तैयारी शुरू की है। सूचना अधिकारी भर्ती की शैक्षिक अर्हता प्रास्नातक है और इसमें भी विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय से प्रास्नातक की डिग्री हासिल करने वाले अभ्यर्थी भर्ती के पात्र नहीं माने जाते हैं। विभाग में मंथन हुआ है कि जब पीसीएस में योग्यता केवल स्नातक है तो सूचना अधिकारी भर्ती में प्रास्नातक करने का कोई औचित्य नहीं है। आईएएस पीसीएस की निःशुल्क कोचिंग के लिए 25 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। लगभग प्रत्येक जिले में ये जो कोचिंग है वो शुरू हो गई हैं, उनके आवेदन लिए जा रहे हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत आईएएस पीसीएस नीट एनडीए एवं सीडीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए शिकोहाबाद के नारायण कॉलेज में निःशुल्क कोचिंग प्रारंभ करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए लाइब्रेरी के साथ साथ क्लास स्थापना का काम प्रभावी ढंग से संचालित किया जा रहा है। निःशुल्क कोचिंग के प्राप्त करने वाले युवा 25 मई तक आवेदन कर सकते हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी नीलम चौहान ने कहा है कि चयन समिति के द्वारा प्रवेश परीक्षा के साथ ही मेरिट तथा साक्षात्कार के आधार पर चयनित किया जाएगा। तो काफ़ी अच्छी कोचिंग है ये और जो जानकारी इसके बारे में मिली है, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वे विद्यार्थी इसका लाभ ले सकते हैं। क्वालिफाइड टीचर पढ़ाते हैं। जिले में समय समय पर इसको लेकर मीटिंग होती है। जिलाधिकारी के निर्देशन में ये कोचिंग चलती है। अगली सूचना यूपी SSSC की वीडियो भर्ती को लेकर की है। तहसीलदार को ज्ञापन दिया है। विश्व मौर्य परिषद के कार्यकर्ता आरक्षण की मांग को लेकर के जुलूस निकाला। इन विद्यार्थियों ने ज्ञापन में कहा कि 27% आरक्षण के चलते ग्राम पंचायत अधिकारी 1488 गलत लिखा 68 है 1468 पदों में से 396 पद ओबीसी को मिलना चाहिए। इसके बावजूद 117 पद ही मिले हैं। ज्ञापन में रिक्त पदों को निरस्त करने की मांग की गई है और बहुत सारे छात्रों के यहाँ पर नाम लिए। इन्होंने कल उप जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी में ये ज्ञापन दिया। व्हाट्सएप पर लगातार बदलाव हो रहे हैं, जैसे लोगों की संख्या को बढ़ा दिया गया, मैसेज को डिलीट भी कर सकते हैं और एक और बदलाव किया गया है कि अगर कोई गलती से दूसरा मैसेज चला गया है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, अपने विचार बदल सकते हैं। लिखा है इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने भेजे गए टेक्स्ट संदेश को संपादित करने वाला फीचर जारी कर दिया है। इसकी मदद से यूजर संदेश भेजने के बाद भी उसे एडिट कर सकेंगे। हालांकि संदेश भेजने के 15 मिनट के भीतर ही इस फीचर का लाभ उठा सकेंगे। जिस तरीके से फेसबुक इत्यादि में आप अपने पोस्ट को एडिट कर सकते हैं, टेलीग्राम में भी एडिट कर सकते हैं, उसी तरीके से व्हाट्सएप पर भी एडिट कर सकते हैं और उसमें साइड में लिखा रहेगा एडिट। एक और सूचना है, 2003 तक की भर्ती वाले पुरानी पेंशन ले सकेंगे। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने 22 दिसंबर 2003 तक की भर्ती के लिए निकले विज्ञापन के आधार पर नौकरी पाने वाले आईएएस और केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का हकदार माना है और इसके लिए 31 अगस्त तक विकल्प की सुविधा भी दी गई। टैटू को लेकर के अक्सर विवाद रहता है, खासतौर से सेना और फोर्स की भर्तियों में। उसके संबंध में एक आदेश है हाईकोर्ट का जिसे आपको देखना चाहिए। लिखा टैटू हटाने की शर्त पर नियुक्ति का विचार करें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीएसएफ में हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के पद पर अभ्यर्थी की नियुक्ति इस शर्त के साथ विचार करने का निर्देश दिया है कि वह अपने शरीर पर बनवाया टैटू हटवा लेगा। कोर्ट ने कहा कि यदि टैटू के अलावा अन्य कोई शारीरिक अक्षमता नहीं तो रिव्यू मेडिकल बोर्ड गठित करके 2 माह में याची को नियुक्ति देने का विचार किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने हिमांशु कुमार की याचिका पर अधिवक्ता विनोद कुमार मिश्र और अनिल कुमार दुबे और केंद्र के वकील को सुनकर के दिया है। तो इस विद्यार्थी को हटा दिया गया था, मेडिकल में अनफिट कर दिया गया था। तो हालांकि जो विद्यार्थी फोर्स की तैयारी करते हैं उसके हालांकि गाइडलाइन है स्पष्ट तौर से कि टैटू कहाँ पर मान्य है कहाँ पर मान्य नहीं, लेकिन फोर्स के जो विद्यार्थी हैं वो इससे बचें, टैटू से बचें। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।